जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 15वां विश्राम चल रहा है। प्रभु श्री राम जी के वनवास का संवाद चल रहा है। प्यारे सुने, प्रभु श्री राम जी मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में हैं। मुनि भरद्वाज जी और प्रभु श्री राम जी की सुंदर सुंदर बातें हो रही हैं। प्यारे, चौपाई हिंदी सहित सुने और फिर आगे संवाद में। आज प्रभु श्री राम जी निषाद राज को घर जाने के लिए आज्ञा देते हैं। निषाद राज आज्ञा पाकर आज घर चले जाते हैं। प्यारे, विस्तार से सुने। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को, आने वाले सभी मित्रों भक्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी ने सौंदर्य की सराहना, श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो के साथ आगे चले। अब आगे यहाँ से संवाद, यहाँ तक कल पाठ में हो चुका है। राम सप्रेम कहो मुनि पाए, नाथ कहिय हम केहि माग जाए। मुनि मान बिहसे राम सन खाए, सुगम सकल माग तुम कहु आए। मुनि बोले, चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि ने मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लागी मुनि से बुलाए, सुनि मन मुदित पचासक आए। सबहि राम पर प्रेम अपारा, सकल काई मागो देख हमारा। बोले, फिर उनके साथ जाने के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो गए। 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारे संग तब दीने, जिन बाहु जन्म सुकृत सब कीने। करे प्रणाम ऋषि आय सुपाए, प्रमुदित हृदय चले रघुराए। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर लिया
4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया। उन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी की प्रणाम और आशीर्वाद ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसाई जाए, देखई दरसो नारी नर धाये। होई सनाथ जन्म फल पाए, फिरहि दुखित मनो संग पठाए। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। उनका जन्म फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट जाते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। विदा किए बटु विनय करि रामा, फिरे पाई मन काम सिय रामा। उतरी नहाए जमुन जल रामा, जो शरीर सम साम सिय रामा। मुनि बोले, तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाहिए वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारे। लखन राम सिय सुंदरताए, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाए। मुनि बोले, यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद राज के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माहे, नाउ गाओ जत सकुचाए। जेति नमो भय बिरधि सयाने, जेति नमो भय विरेद सयाने। तिनकर जोगो ते राम पहचाने। मुनि बोले, उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तीन सबहि सुनाए, बनाई चले पितो आय सुपाए। सुने सविषाद सकल पछताए, रानी राय किन भल नाई। मुनि बोले, उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो जाते हैं, पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया।
ते अवसर एक तापस आवा, तीजे पुंज लगो बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। बोले उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों को देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सब ही जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष कहते हैं। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलकित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन कह सकता है। हमारी समझ में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हमारी समझ में ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सजल नयन तन पुलक निज रामा, इष्ट देव पै जान सिय रामा। परे वो दांड जिमि धरन तल रामा, दशा न जाए बखान सिय रामा। मुनि बोले, अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम स प्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जनो पारस पावा। मनाहु प्रेम पर मारत दो, मिलत धरे तन कहा सबको। मुनि बोले, श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हों। बहुरी लखन पाए सोई लागा, लीन उठाए उमगी अनुरागा। पुण्य सिया चरण दूर धर सीसा, जननी जाने सिसो दीन सीसा। मुनि बोले, फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत ते, मिले वो मुदित लखी राम सने। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसनो
पाए जे में वो खाओ। मुनि बोले। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पे तुमा तो कहो सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। राम लखन सिया रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। मुनि बोले। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। तब रघुवीर अनेक विधि रामा, सखाए सिखावनो दीन सिय रामा। राम रजाय सो शेष धरि रामा, भवन गमनु ते कीन सिय रामा। उन्हीं बोले। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। प्यारे, पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।